बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले हमने क्या पढ़ा था? हाई ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमने पढ़े थे, उसके एक्सरसाइज हमने की थी, उसके मेथड किए थे, उसके प्रॉब्लम्स किए थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.7 है। उसके हम कुछ मेथड्स करेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उसमें कौन कौन से मेथड्स हमारे यूज़ हो रहे हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। इफ़ इट वाज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 2.1, पहले भी हमने पढ़ के आए हैं 2.1 एक्सरसाइज में कि डी वाई बाई डी एक्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डी ओवर डी एक्स वर्क्स एन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर की तरह काम करता है। ये डिफरेंशिएशन जो होती है ना, ऑपरेटर की तरह काम आती है। एज ए वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मिल जाती है। वो भी हमने टॉपिक कवर करने हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होती है? एज वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। एंड एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वी फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी की हम क्या, ये मेथड, ये डिफरेंशिएशन करके हम किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। Distance time relation of its motion is giving. One of the most important application of differentiation is to find the maximum and minimum values of the function. सबसे अच्छी जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैक्सिमम वैल्यू हमने वन सेट किया है और मिनिमम वैल्यू हमने 0 सेट किया है, तो वहाँ पर उसकी जो डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल हमें 2x² मिली हुई है, उसमें हम x का वैल्यू 0 है या 1 है वो पुट करेंगे, वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कंसिडर ए फंक्शन डिफाइंड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। उस हम फंक्शन को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ y इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग एज x आर इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखें, जब y का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो x का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जब x का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज होगा। डेट इज फॉर ऑल x1 x2 df x1 लेस देन x2 f x1 इज लेस देन f x2 द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। जब f x1 लेस देन हो जाएगा f x2 के, तो वो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ द y इंक्रीज एज x एंड y डिक्रीज एज x इंक्रीज, that is for all x1 x2 df x1 less than x2 और f x2 is greater than f x1 हो जाएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। ये इस तरह से होगा, ये आप देख सकते हैं। जब हम x का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, जब ये क्या है, x का वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ भी किस तरह से डिक्रीज हो रहा है। जब x का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ भी क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, ये दोनों फिगर क्या कर रही हैं? रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको? इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ पर तो ये दोनों फिगर क्या कर रही हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन को हमें डिनोट कर रही हैं। द पॉइंट इज टू बी नोटेड एज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द कर्व इज मेकिंग an acute angle theta with x-axis so that tan theta less than 0 and thus f dash x का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव ऑफ x is less than greater than 0, hence f dash x greater than 0 if y is an increasing function of x। जब f dash की डेरिवेटिव जो होगी f dash x ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, तो क्या होगा? वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब लेस देन हो जाएगा 0 से, वो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
अब ये देखें, अब डिक्रीजिंग फंक्शन की ये उसने फिगर बताई हुई है, ये इस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद ये है डिक्रीजिंग फंक्शन evidently tangent at any point of the each of the curve is making an obtuse obtuse angle theta with x-axis so that tan theta less than 0 and thus f dash x less than 0 if f is a decreasing function of x होगा। जब f dash x less than 0 होगा तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल उसने दी हुई हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, उसने इंटरवल भी दिए हुए हैं। और ये एक सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसकी इंटरवल भी दिए हैं उसने, नेगेटिव इन्फिनिटी और कामा 0 तक। दूसरा सवाल जो है, अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 2, ये नीचे आ जाएगा और 2 - 1 1 होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 का टेबल 4 पे कितने दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, 1/2 एक्स, 1/2 एक्स होगा, 1/2 एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन है 0 से, फॉर एक्स 1, ये जो लिमिट उसने बताई हुई है ये क्या है, 1/2 एक्स से 1/2 एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये इंटरवल जो उसने बताए हैं, अब हम x की वैल्यूज़ में वो इंटरवल हम पुट करेंगे। फॉर x f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव थीटा नेगेटिव इन्फिनिटी कामा 0। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, उसकी पहले हम डेरिवेशन लेंगे। 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x यहाँ पर 2x होगा और इसकी डेरिवेशन क्या होगी, 4 होगी। x 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, x माइनस क्या बचा, 2 का टेबल इस पर किस तरह, ये 2 से कैंसिल हो गया, इसका टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर 2 कामा थीटा इंटरवल, फॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 2 कामा थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 हाउएवर, इसकी हम पहले डेरिवेशन करेंगे। साइन की क्या होगी, कास होगी, 1/x, 1/x की हम डेरिवेशन करेंगे तो नेगेटिव 1/x स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर कास 1/x होगा। सिंस कास 1/x एग्ज्यूम बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर x 0 कामा π/2, देयरफॉर इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि हम ये वैल्यूज अब पुट करेंगे तो ये ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कंसिडर करें एक कर्व जो है इक्वेशन में y इज इक्वल टू एफ एक्स एज शोन इन फिगर, आगे जो फिगर दिखा रहा हूँ मैं आपको, कर्व उसने बनाया हुआ है, वहाँ पर ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, बिफोर पॉइंट ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग and after A is decreasing before point B, and after the point B and before the point C function is increasing again after the point C and before the point D function is decreasing and so on। ये फिगर में दिखाया गया है जिस तरह से A पर क्या है फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर B पे क्या है डिक्रीज हो रहा है, फिर C पे फंक्शन क्या है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर D पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, E पे क्या हो रहा है फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, और F पे क्या हो रहा है फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जनरली ये टर्निंग पॉइंट से हम कहते हैं। थस इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिफोर ए टर्निंग पॉइंट इट विल बी डिक्रीजिंग आफ्टर दिस पॉइंट एंड वाइस वर्सा। हैंस इसकी जो फंक्शन की डेरिवेटिव होगी चेंज इट्स साइन व्हाइल पासिंग थ्रू ए टर्निंग पॉइंट, जब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे वो जो टर्निंग पॉइंट हमारी हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच वो क्या हो जाएंगी, उनकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेट a इज इक्वल टू x1 y1 एंड देन y1 इज a मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नाइबरहुड ऑफ x1। नाउ इफ b इज इक्वल टू x2 y2 then y2 is a minimum value of the function of the neighborhood of x2. Similarly, the function has a minimum values at point d f h and has maximum value as point c e and g. This point will the function has a maximum values or minimum values are respectively। जहाँ पर जो हमारे मिनिमम वैल्यू आ रहे हैं डी एफ जी डी एफ एच है,
एच पे हमारे मिनिमम वैल्यूज आ रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यूज हमारे किस पे आ रहे हैं, सी, ई एंड जी पे आ रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हमें शो कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को शो कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं और मिनिमम पॉइंट कहते हैं। दी ईच टर्निंग पॉइंट कौन से हैं, ए बी सी डी, जहां पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आ रही है हमारी फंक्शन की, वो हमारे क्या है, टर्निंग पॉइंट है। उस वो मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं। दिस पॉइंट उसे हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम कहते हैं, या उसे रिलेटिव मिनिमम भी कह सकते हैं। इट मे हैपन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द सम मिनिमम पॉइंट इज बिगर देन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द सम मैक्सिमम पॉइंट। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें एक पॉइंट ए एंड डी है, द मिनिमम पॉइंट ए और डी को हम ले रहे हैं, द मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज स्मॉलेस्ट वैल्यूज इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। एट द पॉइंट बी the maximum point of the function has a largest value is absolute maximum values है। जिस तरह से ये देखें आप, ये क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज हमारा सी पे हो गया, और यहाँ पर ए और डी से हम लेते हैं तो ये बी हमारा क्या हुआ, मिनिमम वैल्यूज हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज हो गया। उसके बाद ये है एक सवाल एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द इन्फ्लेक्शंस of the curves defined by the following equation. We have a square y is equal to x minus b whole power 3। ये हमें एक दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, उसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विथ रेस्पेक्ट टू x। a स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू, ये 3 नीचे आ जाएगा, x माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल एंड ए स्क्वायर डी, इसकी एक दफ़ा डेरिवेशन होगी, अब 2 टाइम डेरिवेशन हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होगा, x माइनस बी। जब हमें फर्स्ट डेरिवेशन को हम क्या लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू बी मिलेगा। एंड जब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को हम 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू वो भी हमें b। दिस पॉइंट b कामा 0 मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर डेफिनेटनेस। वी सी वेदर f dash x change sign or not। x is equal to b and say x is equal to b is a negative sign। for sign greater than 0 we have f dash x is equal to 3 over a square b minus sin a minus b day whole square is equal to 3 over a square sin square greater than 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x is equal to b मिल जाएगा। f dash x की डेरिवेशन चेंज नहीं हो रही है हमारी, फर्स्ट टाइम जो डेरिवेशन हुई है ना वो हमारी चेंज नहीं हो रही, देयरफॉर b कामा 0 रिकॉर्डेड पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन उसको हम। उसके बाद नेक्स्ट हमें एग्जांपल दिया हुआ है, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एट dm and by 5 dm by cutting equal square from each corner। उसको हम कट करेंगे, each corners पे हम कट करेंगे, तो turning up the sides find the edges of the square which makes the volume maximum। लेट करते हैं, square of the side x dm have been cut from each corner of the cardboard, then the length of the breadth of the box will be 8 minus 2x dm and 5 minus 2x dm। हम उसको कट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज क्या बन रही है, 8 माइनस 2x और 5 माइनस 2x dm। ये हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। मोर एवर द हाइट ऑफ द बॉक्स उसको हम कह रहे हैं x। इफ वी डोनेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को शो। उसके बाद डिप्रेस इक्वेशन क्या बनेगी, 4x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। 4 को हम यहाँ से क्या लेंगे, इसकी क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 8 होल पावर होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, दो वैल्यू मिल गया, एक 8 और 8 दूसरा 8।
एक 2 एक दूसरा 8 मिल गया था। dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8। ये कुछ टॉपिक्स थे, हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। उसके बाद क्या होगा, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, 2.7 एक्सरसाइज पे जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की। उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कवर किए हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसकी हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब मैक्सिमम मिनिमा, करेक्टर आए ऑफ फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हमने किया है, और मेथड कौन से हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ के, वो हमने किए हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। अब उसके बाद जाएंगे हम प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।